देख रहे हैं NDTV राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। तो आज बात होगी क्रिकेट की। भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए फिर वो लम्हा आ गया है जो खुशी के साथ साथ धड़कनें बढ़ा देता है। मैन इन ब्लू T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए हैं। महज 7 महीने के अंतराल में एक और विश्व कप के फाइनल में पहुंची है हमारी रोहित सेना। अपना अजय सिलसिला बरकरार रखा है। 2023 के आखिर में भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते थे और इस बार अमेरिका और कैरेबिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में 7 मैच फतेह किए हैं। गुरुवार को सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी और 2022 सेमीफाइनल का बदला भी चुकता कर लिया और 68 रनों के रिकॉर्ड अंतर से जीत के साथ तीसरी बार भारत ने T20 फाइनल में अपना स्लॉट बुक कर लिया है। और अब शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा खिताबी मुकाबला। अब ये मुकाबला अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि अब तक चोकर्स का दाग झेलते आए प्रोटियाज यानी साउथ अफ्रीकी वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार कोई फाइनल खेलेंगे और अफ्रीका भी रोहित सेना की तरह अजय रहते हुए फाइनल में पहुंचे हैं। यानी इस वर्ल्ड कप के सफर में दोनों टीमें बराबर की हैं और अब तो सिर्फ घंटों का फासला है जब 7 समंदर पार बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल की पिच पर फटाफट क्रिकेट की बादशाहत का मुकाबला होगा। कैसा ये मुकाबला होगा, क्या टीमों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या ताकत और कमजोरियां दोनों टीमों की ऑन फील्ड और ऑन टेबल फिलहाल दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 साल के इंतजार के बाद 2007 T20 विश्व कप, जो पहला विश्व कप जीता था भारत ने, वो दोहराया जाएगा। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो इस बार खत्म होगा 17 साल का इंतजार, यही उम्मीद है पूरे देश को। 7 मैच भारत ने जीते हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 7 महीने में दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित सेना। 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तरह T20 में भी अजय। 7 मैच जीते, 1 रद्द हुआ है। नेक्स्ट ग्राफिक। 2007 की जीत दोहराएंगे रोहित, ये बड़ा सवाल है। इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं जो धोनी की कप्तानी में पहला विश्व कप T20 खेला और जीता, उसमें रोहित शामिल थे और निर्णायक भूमिका निभाई थी। 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन बनाए थे और बड़ा योगदान उन्होंने रन सेट करने में दिया था। अब कप्तान की जिम्मेदारी और खुद जीत जिलाने की जिम्मेदारी, तब बतौर बैट्समैन उन्होंने अपना काम किया था। नेक्स्ट ग्राफिक। तो कप्तान के रूप में इस वक्त जिम्मेदारी निश्चित रूप से है और 2007 यानी 17 साल पहले बतौर बल्लेबाज उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी और एक बेहतरीन फील्डर का भी मुजाहरा उन्होंने मैदान में पेश किया था। नेक्स्ट ग्राफिक। पहली बार फाइनल में प्रोटियाज। दक्षिणी अफ्रीकी पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचे हैं। 1998 में आखिरी बार यानी 26 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही था और उसके बाद से चोकर्स का तमका लग गया। जब भी किसी बड़े मैच के फाइनल से पहले साउथ अफ्रीकी हारकर बाहर हो जाते। अब 26 साल बाद मार्करम की टीम के पास बड़ा मौका है इतिहास बनाने का। तो पूरे ख़ास मेहमान मौजूद होंगे हमारे इस स्पेशल शो पर। और कुछ लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मैच, इतिहास में पहली बार होगा जब 2 लगातार मैच जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। तो कैसी होगी केंसिंगटन ओवल के पिच, यूएई और अब यूएस और उसके बाद अब कैरेबियाई देशों में जो मैच खेले गए उसमें भारत ने जीत दर्ज की है। इस जो एक मैच का अब फासला बाकी है विश्व विजेता बनने से, उससे पहले की तैयारियों पर हम बात करेंगे और अफ्रीका के सामने रोहित सेना किस तरह खड़ी है और क्या हमारे तो इस वक्त सीधा आपको पहले मेहमानों की तरफ ले चले, उससे पहले आपको न्यूज़ रूम लिए चलते हैं। वहाँ हमारे
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एकदम जुड़े हुए हैं, वो भी मुस्तैद हैं पूरी तरह से इस विश्व कप पर एनालिसिस को लेकर। राहुल मेरे सहयोगी और वहीं पूजा श्रीवास्तव भी हमारे साथ में हैं। राहुल, ओवर टू यू। पूजा से ज़रा बात कीजिए, समझाइए कैसी तैयारियां होंगी, क्योंकि बड़े क्रिकेट फैंस भी हैं आप। क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में भी एक बड़ा अजय सिलसिला चला था, अनबीटन फाइनल गए, और इस T20 वर्ल्ड कप में भी वही सिलसिला है। क्या उम्मीदें हैं कि जो पिछली बार हुआ वो उससे बिल्कुल उलट इस बार भारतीय टीम करके दिखाएगी? और अब भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में है। पूजा, ICC वनडे वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी तो वो फाइनल में पहुंची, जीत नहीं पाई। इस बार पूरी उम्मीद है कि जीतेगी, और पूजा का भी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर मैच को लेकर के कोई दिखाई दिया तो वो पूजा थी। पूजा, क्या तैयारी इंडिया की आपको दिखाई दे रही है? प्लेइंग 11 ने अच्छा किया है, कल फाइनल इंप्लीमेंटेशन जीत का आ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। और साउथ अफ्रीका के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी भी टीम अच्छी है, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं जैसे यानसन हैं, नॉर्जे हैं या फिर रबाडा हैं, उनकी बॉलिंग स्पेल बहुत अच्छी नहीं रही है इंडिया के खिलाफ। और रबाडा ने वैसे ओवरऑल अच्छी है उनकी, ओवरऑल तो अच्छी है ही, लेकिन इंडिया के खिलाफ जब वो अटैक करते हैं खासकर, तो बहुत अच्छी स्पेल उनके बॉलर्स की नहीं रही है। हाँ, उनके बैट्समैन अच्छे हैं, डिकॉक और मिलर जो हैं वो इंडियन टीम के लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी टीम में बड़े बड़े पुरोधा हैं। और रोहित जो हैं वो 2007 से अब तक इकलौते प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं T20। 2007 में भी जीते थे 2007 की विनिंग टीम में थे वो, तो इस बार भी उम्मीद है कि उनकी कैप्टेंसी में इंडिया जीतेगी। तो मनीष, इस बार देखिए पूजा वही कह रही कि रोहित 2007 में भारतीय टीम में थे, जो टीम जीती थी पहला जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और 17 साल बाद नजारा वही होगा, बदले हुए चेहरे होंगे लेकिन एक चेहरा सेम होगा, वो रोहित शर्मा का होगा। रोहित शर्मा इस बार कप्तान है भारतीय टीम के, तो उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है, अच्छा खेले भी हैं। और डिकॉक के साथ और मिलर के साथ एक थोड़ा सा एक पॉइंट भारत के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि IPL ने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी पूजा की, भारतीय बॉलर्स के से वो बड़ा कैजुअल है, वो कैजुअल है। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग स्पेल के लिए वो मुसीबत बन सकते हैं। हाँ, अक्षर पटेल और जडेजा, और दोनों ही स्पिनर्स को बहुत मारते हैं, स्पिनर्स को वो बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे क्या। लेकिन साउथ अफ्रीका भी मनीष, क्योंकि देखिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये भी दुआ कर रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप जीते। ये भी दुआएं विश्व में बहुत जगहों पर हो रही होंगी, क्योंकि पहली बार बहुत सालों बाद, शायद 26 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी 98 में साउथ अफ्रीका ने जीती थी, उसके बाद अभी तक किसी फाइनल में भी नहीं पहुंची है। ये पहली बार होगा 2024 में जब साउथ अफ्रीकी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। और जबकि हर वर्ल्ड कप चीज में, हर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका स्टार्ट अच्छा करती है, एंड तक लेके जाती है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, 2014 के बाद यानी 10 साल बाद हम भी फाइनल में पहली बार पहुंचे हैं। T20 वर्ल्ड साल बाद T20 वर्ल्ड कप में बड़ा गेम होने वाला है, दोनों ही टीमों के लिए बड़ा गेम, भारत के लिए भी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करी है भारतीय क्रिकेट टीम ने, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अपने इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी जो 26 साल बाद उनको मिला है। और हमेशा जो चोकर्स का एक जो टैग उनके ऊपर लगा रहता था चोकर्स का, उससे वो हटना चाहेगी। उनके लिए ये पहला मौका है। हमारे पास ऐसे मौके पहले भी आए हैं, लेकिन ये मौका अभी भारतीय टीम चाहेगी कि बुना ले। बिल्कुल, ये मौका भारतीय टीम बिल्कुल चाहेगी, और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ सारे फैंस भी यही चाहते हैं कि इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप जीते। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल बने रहेगा राहुल, निश्चित रूप से ये चाहेंगे सभी फैंस, करोड़ों भारतीय फैंस की ये कप अब बिल्कुल हाथ से ना निकले। जो 17 साल का इंतजार है वो अब पूरा हो। हमारे साथ विजय पंडित भी जुड़ चुके हैं जो राजस्थान क्रिकेट फिटनेस के कोच हैं। विजय जी, आपका NDTV पर जुड़ने के लिए स्वागत। निश्चित रूप से सबसे बड़ी जरूरत फिटनेस की होती है, और टीम की फिटनेस ऐसे मौक़ों पर जब बहुत बड़े ओकेजन्स होते हैं उसमें 100% मानी जानी चाहिए। जो क्रिकेट खिलाड़ी जिस पोजीशन पर है, जिस ऑर्डर पर खेल रहा है, जिस कैपेसिटी में खेल रहा है, वो उसके लिए पूरी तरह से उम्दा और मुस्तैद हो। आपको क्या लगता है, शुरुआत फिटनेस से ही करेंगे? पूरा एक बड़ा टॉर रहा, करीब महीने भर से अजय है टीम, जो रोहित सेना जिसे कहें, रोहित खुद इकलौते खिलाड़ी जो 2007 के वर्ल्ड कप में खेले थे T20 में और वो जीता था। क्या आपको लगता है, क्या इस वक्त पे चेंजेस अब आए हैं फिटनेस को लेकर, जब एक पहली वर्ल्ड कप में टीम को देखते हैं और आज की टीम देखते हैं, कितनी फिट है, कितनी मुस्तैद है, और क्या तैयारियां फाइनल के लिए? सर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ इंडिया टीम
जब वापस फाइनल में आई है साउथ अफ्रीका से खेल रही है, एक उनका लेवल जो होता है वो अलग ही होता है। और कहने की बात है फिटनेस लेवल तो जब इंडिया टीम स्टार्टिंग खेल की आती है तो एक जबरदस्त उनका ऑरा है। और फिटनेस की बात करें तो इंडिया टीम के उनका एक अलग फॉर्मेट होता है कि जैसे टीम को मेंटली, फिजिकली और बेसिकली मतलब टीम हर तरीके से मोटिवेट रहे। क्रिकेट की बात है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा प्लेइंग कर रहे हैं। टीम की देखी जाए तो बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, थोड़ा दोनों टीमों को दिक्कत आ रही है। फिटनेस के अंदर हम कहें तो हमारे सारे प्लेयर फिट हैं जो आगे फाइनल जिता के लिए। जी जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि टीम बहुत पहले से वाकई काफ़ी फिट है और इस तरह के प्लेयर, एथलीट जैसे प्लेयर, जब एक तरह से कहें कि वो जब विराट कोहली जैसे प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर, सूर्य कुमार यादव अपने आप में जो 360 मैदान में रहते हैं, आपको लगता है कि ये फिटनेस जो पूरे इस दौरान रही, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान रही, वनडे वर्ल्ड कप को भी हमने देखा, वो उसकी बड़ी अहमियत होती है? किस तरह से जो फटाफट क्रिकेट है उसके उलट 50-50 के उलट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत फास्ट क्रिकेट होता है, आपको एक एक रन बचाना भी पड़ता है और बाउंड्री के पार आपको गेंदें भी पहुंचानी पड़ती हैं बल्लेबाजी के वक्त। बिल्कुल सर, एक तो हमारे प्लेयर्स कंटिन्यू मैचेस चल रहे हैं, आईपीएल के बाद फिर वर्ल्ड कप आ गया, लगातार फिटनेस का तो होता ही, फिर उसमें ट्रेनर का काफी दबाव रहता है, उनसे फिट होते हैं, ऐसा नहीं होता है, योगा करते हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से हमारे तो उनका विराट कोहली आए दिन अपनी फिटनेस को, और आज की जो इंडिया टीम है वो और टीम के मुकाबले ज्यादा फिट है, इसलिए हम हर फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और दूसरे मेहमान भी रुक करेंगे जल्दी उनका, जो ही हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर से एक बार आपको न्यूज़ रूम में लिए चलते हैं। इस वक्त पूजा और राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार प्रोटियाज खेलेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनके लिए बड़ा दिलचस्प रहा है पूजा, क्योंकि ना सिर्फ उनके सामने भारत है जो अजेय रही है पूरे इस टूर्नामेंट में, लेकिन पहली बार खुद जो प्रोटियाज हैं वो भी अजेय रहे, लगातार 8 मैच जीत करके फाइनल में पहुंचे, तो किसी भी लिहाज से उसको कमजोर टीम नहीं माना जा सकता है। 2014 सेमीफाइनल इंडिया ने हराया था खासा मार्जिन से, और जो वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें भी बड़े मार्जिन से इंडिया ने उनको हराया था, लेकिन इस बार उनके साथ में काफी कॉन्फिडेंट टीम दिखाई पड़ रही है। जी मनीष जी, बात यह है कि उनकी टीम हमेशा से कॉन्फिडेंट रही है और अच्छा खेलती आई है, सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो जो चोकर्स वाला टैग है उनके साथ, वो एंड मोमेंट पे जाके उनके साथ हो ही जाता है। पता नहीं अब ये उनकी किस्मत है या फिर उनकी प्लेइंग में कोई कमी है, ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये चीज़ उनके साथ रही है। लेकिन इंडियन टीम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो बॉलिंग में स्पिनर्स के लिए मैं राहुल से कुछ पूछना चाहती हूँ। राहुल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, 4 स्पिनर्स के साथ हमारी टीम अभी खेल रही है, तो अभी तक हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैक्सिमम सारे लोगों ने, लेकिन इनमें रविंद्र जडेजा का एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं वो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं 2-3 चीज़ों से हम जोड़ के देख सकते हैं। एक तो मनीष जी अभी डिस्कस कर रहे थे फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस फिर फील्डिंग पर आती है, तो रविंद्र जडेजा की अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे पूजा, तो फिर आपको हमको ये देखना पड़ेगा कि उनका उपयोग क्या सिर्फ बॉलिंग के रूप में है, क्या सिर्फ बैटिंग के रूप में है, या फिर वो एक फील्ड मैन के तौर पर भी भारतीय टीम के लेवल को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो हो सकता है कि इस बार रविंद्र जडेजा बॉलिंग से बहुत अच्छा ना परफॉर्म कर पाए हो, पर उनकी जो फिटनेस है, वो जिस तरीके से उनका जो जोश दिखाई देता है, वो टीम को बूस्ट अप करने पे हेल्प करता है मुझे लगता है। और साथ ही साथ कैचेस विन मैचेस, छोटे मैचों में तो फिर कैचिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्षर पटेल का वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमारा मैच था उसमें तो 10 के 10 विकेट कैच से ही आउट हुए थे सारे प्लेयर। अक्षर पटेल का कैच इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक है जो उन्होंने बाउंड्री लाइन पे लिया।
तो ये बात हो सकती है कि कोई एक प्लेयर हमारा इस बार अपने मेन स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, लेकिन इंडियन टीम की ये सबसे खास बात है जो पिछले समझते हैं हम 10 साल में हम देखें कि अब कोई भी प्लेयर सिर्फ बैट्समैन नहीं है, कोई भी प्लेयर सिर्फ बॉलर नहीं है, उसके साथ एक टैग और लगता है, वो फील्ड्समैन भी है, वो फील्ड्समैन भी है मनीष, वो फील्ड्समैन भी है। और फील्ड पर रविंद्र जडेजा का तो जादू है, वो तो जड्डू वाला है उनका, और जड्डू का जादू शायद फाइनल में चलेगा। होप तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं। और भारतीय स्पिनर्स जिस तरह पूजा कह रही थी कि मिलर के सामने बहुत बड़ी चुनौती शायद ना हो पाए हो, लेकिन ये बात हमारी टीम भी जानती है और हो सकता है कि बैक स्टेज बैठ करके पवेलियन में बैठ करके डिकॉक और मिलर्स के लिए खास तैयारी स्पिनर्स पास उसके लिए बूम रहा है। अगर स्पिनर नहीं तो फिर हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं। तो कुल मिला के पूजा भारतीय टीम पूरी तरीके से इक्विप्ड दिखाई देती है। हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे फील्ड्समैन हैं और टीम जोश में है, टीम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है और लाखों करोड़ों फैंस की दुआएं टीम के साथ हैं। वो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। तो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल मुकाबला है, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, तो ये तो अनडाउटेड है कि भाई ये तो गेम ऑन होने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। बस बारिश जो है उससे मौसम का असर इस पे ना पड़े, अगर ना पड़ा तो फिर भारतीय टीम अपना मौसम बनाने में कामयाब हो सकती है मनीष। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल मौसम कल भी मेहरबान रहा और निश्चित रूप से इंडिया ने जो कमाल करके दिखाया वो उस मौसम की जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद मैच धुल सकता है, लेकिन एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक जाना पहचाना नाम राजेश चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, आप सभी जानते होंगे। लोकेश जैन हमारे साथ हैं, फॉर्मर रणजी प्लेयर हैं, और सुरेंद्र सिंह भी हैं जो क्रिकेट एकेडमी कोच हैं। विजय जी हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी पर। राजेश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। बतौर क्रिकेटर आपके अनुभव में इतना लंबा आपने क्रिकेट देखा, एक तरह से कहें कि टेस्ट से क्रिकेट से लेकर अब जो ये फटाफट क्रिकेट का दौर है, इसको हर दौर को आपने बखूबी देखा और समझा है। अब तक इस वर्ल्ड कप में 2024 में सारी जीतें हुई हैं, लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। 50-50 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से लग रहा था कि बस एक मैच बाकी है और अहमदाबाद में कप उठा लेगी इंडिया। 17 साल का इंतजार किया है T20 विश्व कप के लिए, लेकिन वो फाइनल की जो एक फांस है वो कई बार अतीत में फंसती रही है। आपको लगता है इस बार कुछ अलग हालात हैं या फिर इस बार श्योर है कि ये सूखा खत्म होने वाला है कप का? नहीं, इस बार तो मैं श्योर हूँ। श्योर मैं इसलिए हूँ कि हमारे पास सिवाय क्रिकेट खेलने के और कुछ नहीं है। हमें और कोई प्रेशर नहीं है, हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना है। वर्ल्ड चैंपियन तो हम रहे। सर आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नहीं अनम्यूट है जी, आ गया, आवाज आ गई। जी। तो उनके ऊपर प्रेशर है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो प्रेशर उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं। हम तो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। सिर्फ हमारे ऊपर है कि यार हम दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, वो अलग मैच। लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ क्रिकेट खेलने का प्रेशर है, उनके ऊपर जीतने का प्रेशर है। तो हमें सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि जो इस बार टीम खेल रही है, जैसे बैटिंग और चल रहा है हमारा, जैसे बॉलिंग चल रहा है, बॉलिंग तो बेस्ट चल रहा है, अभी पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग साइड है हमारी, हम उसमें खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग बड़े आसानी से ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि साउथ अफ्रीका अगर कुछ एक्स्ट्रा करके टूर्नामेंट जीत जाती है तो उसके लिए अब क्रिकेट बाई चांस का खेल है, ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल, वो सर एक खराब मैच और एक कहें कि एक दिन एक खराब दिन ही होता है आप को विजेता बनाने में और उससे कप से हाथ छूटने में। वही उस तरह का 2023 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें। लेकिन उम्मीदें वाकई हैं क्योंकि इस बार एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, बड़ा अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टीम में फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। ओपनिंग में अटैक में कोई ना कोई, चाहे रोहित हो विराट हो, अगर एक नहीं चल रहा है तो दूसरा प्लेयर उसको टेकअप कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या की बात हो या फिर सूर्य कुमार की बात हो, और फिर बॉलर्स तो वाकई शानदार रहे। मतलब स्पिन ट्रैक की बात हो, अगर सेमीफाइनल का मैच की भी बात करें तो हमारे पास स्पिनर्स बड़े एक तरह से कह के एप्ट रहे उस टर्फ के लिए। और जहां फास्ट बॉलर्स की बात आई तो फिर बुमराह और जो हमारे जी अर्शदीप सिंह है, उन्होंने कमाल किया। हार्दिक पांड्या को नहीं भूलना चाहिए। हार्दिक ने हमेशा वक्त पे आकर के हमें विकेट दिलवाई है और उनके जो बहुत जो उनके शॉर्ट स्कोर्स हैं, चाहे वो 17 रन हो या 22 हो या 25 हो 30 हो, उन्होंने बहुत कम बॉल में बनाए हैं और वक्त के ऊपर बना के दिए, जो हमारी जीत का एक मतलब जीत का मार्जिन रहा है।
जी, अब बने रहेगा राजेश जी। बाकी मेहमानों से भी मैं गुजारिश करता हूं बने रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपके जवाब निश्चित रूप से दर्शक इस वक्त पे जानना भी चाह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, उसके बाद भी T20 17 साल का इंतजार खत्म होगा। इस बार प्रोग्राम जारी है, आप बने रहेगा हमारे साथ। है आपका, आप देख रहे हैं क्रिकेट पर स्पेशल एनडीटीवी की पेशकश। 4 खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ और स्टूडियो से मेरे से सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश जी से हम बात कर रहे थे। इस वक्त पर लोकेश जी आपका रुख करेंगे। आपने काफ़ी रणजी खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं। कई प्लेयर से आपका जो रोहित की सेना है उसमें भी वास्ता आपसे रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त पे स्ट्रेंथ है? दुनिया जो क्रिकेट के फैंस हैं निश्चित रूप से दुनिया भर में फैले भारत के, वो यही चाहेंगे कि जो लीग मैचों में प्रदर्शन रहता है और सेमीफाइनल तक रहा वो फाइनल में भी हो और पॉइंट्स टेबल टॉप के साथ ही ख़त्म हो इस बार भी। आपको लगता है 2007 में एक तरह से अंडरडॉग टीम थी लेकिन जीत कर आई, इस बार फेवरेट टीम है और जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है इस वक्त जो इंडिया टीम है बेस्ट T20 की बेस्ट टीम है। जिस हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, बैटिंग में ले लीजिए आप, बॉलिंग में ले लीजिए, दोनों में बहुत ही अच्छा कर रही है। और आप अभी अपने स्पिनर्स बहुत बहुत ज्यादा बेटर है, जैसे कुलदीप वगैरह, ये लोग बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। तो अपना बॉलिंग अटैक और बैटिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि अपन इस बार का वर्ल्ड कप लेकर ही आने वाले हैं T20 का। और सबसे बड़ी चीज तो इसमें टॉस का थोड़ा मेन वो है कि टॉस कौन जीतता है। जो एक्चुअली वहां की पिच जो स्लो है, स्पिनर्स को मददगार है वहां की पिच है। जी, तो नहीं, स्पिनर्स को मददगार है तो उसमें भारत के लिए कोई हर्ज नहीं है। भारत के लिए तो बड़ा फायदा है जो सेमीफाइनल में देखने को मिला। बिल्कुल काफी फायदा है। हाँ, ठीक है। अब हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं इस वक्त पर, जो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, राजस्थान से हैं। सुरेंद्र जी, आप काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी जो क्रिकेट के जो गुर हैं आपने जीवन भर सिखाए, आपको क्या लगता है खास गुर जो फाइनल में काम आने वाला है भारतीय क्रिकेट बल्लेबाजों के और बॉलर्स के? अभी जो इंडिया टीम एट प्रेजेंट में जो इंडिया टीम का कॉम्बिनेशन है बिल्कुल बैलेंस साइड है। 4 ऑलराउंडर के साथ हम खेल रहे हैं, चारों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है। टॉप बैटिंग ऑर्डर में जो 3 जने खेल रहे हैं, रोहित, विराट एंड पंत, इन तीनों में से 2 हमेशा अपना स्कोर कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन बॉलर्स का देखा जाए तो दोनों फास्ट बॉलर अभी पहले और मतलब जो बॉलिंग के जो रेटिंग है उसमें दूसरे नंबर पे हर्षदीप सिंह है ओवरऑल में, और 5वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह है। दोनों स्पिनर बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बीच में हार्दिक पांड्या अपना स्पेल अच्छा डाल रहे हैं। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत है। 17 साल का लंबा सूखा खत्म होने की उम्मीद है इस बार। और जो वहां पे जब सब जने टॉस की बात कर रहे हैं, जो टॉस किसी भी साइड में किसी भी के हाथ में नहीं है, वो स्पिन द कॉइन है, कहीं भी गिरेगा। तो टॉस का भी कोई प्रेशर नहीं है टीम के ऊपर। सबसे बड़ी राजेश भाई ने एक बात की कि वहां सिर्फ क्रिकेट खेलना है और कोई प्रेशर नहीं है। हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, हम टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए हैं, हम वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीते हुए हैं। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर है तो वो साउथ अफ्रीका के पास है, जो आईसीसी का मतलब वर्ल्ड कप तो फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंची है, एक चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा वो आज तक कभी फाइनल नहीं खेली। तो फाइनल खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे बड़ी बात कि फाइनल में किस तरह से किया जाता है। इंडिया भी इन्हीं 7 महीनों में दूसरा फाइनल खेल रही है। हम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, दुर्भाग्य से हम हारे, बट अभी हम 7 महीने के बाद ही हम एक और बड़ा फाइनल खेल रहे हैं। मैक्सिमम टीम प्लेयर वही थे जो वनडे वर्ल्ड कप में। तो टीम बहुत एक्सपीरियंस है, बैलेंस है। तो उम्मीद है कि टीम अगर 150 प्लस पहले बैटिंग करके बनाती है तो हम किसी भी टीम के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। हमारा बॉलिंग अटैक इस तरह। ठीक है, तो अब कुछ रियल एनालिसिस पर आते हैं। राहुल भी मेरे साथ स्टूडियो में है और न्यूज़ रूम से हमारे साथ पूजा बनी हुई है। राजेश जी, आपके पास लौटना चाहूँगा और पहला जो वो एक तरह से कहें इन डेप्थ एनालिसिस, उसकी शुरुआत मैं रोहित शर्मा से कर लेता हूँ। 17 साल बाद सिर्फ वो इकलौता खिलाड़ी जिसे विश्व कप जीतने का लगातार उन टीमों में रहने का अनुभव रहा है। आप 2007 की बात कर लीजिए, 11 की बात कर लीजिए, 14 की बात कर लीजिए और फाइनल में गए, और फिर 2023 का वर्ल्ड कप खुद कप्तान थे, फाइनल तक पहुंचे और इस बार फिर से बतौर कप्तान 7 महीने में ही दूसरी बार टीम को फाइनल तक लेकर गए। आपको लगता है कि जो ये फाइनल का एक्सपीरियंस है ये ऑल टुगेदर अपने आप में एक डिफरेंस क्रिएट करता है इस तरह के बड़े गेम्स में, जैसा एक जमाने में रिकी पोंटिंग के टाइम ऑस्ट्रेलिया के वक्त हुआ करता था? देखिए, ये एज ए कैप्टन उनको अफेक्ट कर सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। एज ए कैप्टन
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कप्तानी में एक माइलस्टोन बने, एक ऐसा चीज हो कि भाई रोहित शर्मा जी कप्तान थे और वो टूर्नामेंट, ठीक है, उस चीज के लिए उनके वो प्रेशर हो सकता है। बट एज ए खिलाड़ी अगर आप किसी से बात करें तो देखिए ये एक नॉर्मल मैच है, ठीक है, हम फाइनल में हैं, हम टूर्नामेंट खेलते हैं, क्लब टूर्नामेंट भी खेलते हैं, ये वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं, हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पूरी चीजों को देखने के बाद भी फाइनल है क्रिकेट खेलना। मैं अपनी टीम में एक मेरी ड्यूटी बनी हुई है कि मैं इस टीम में क्यों सेलेक्ट हुआ। मैं इस टीम में बैट्समैन हूँ, ऑलराउंडर हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, राइटी हूँ, मुझे इसको संभालना है, मैं स्पिन को अच्छा खेलता हूँ, छक्के अच्छे मारता हूँ, तो मेरी एक ड्यूटी दी गई, मुझे वो चीज करनी है। तो उससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ रोहित के ऊपर एक ही प्रेशर है कि वो टूर्नामेंट में खेले, और वो बेचारे क्या बोलते हैं, कैप्टन है। अभी 9 महीने के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान में टूर्नामेंट था उसमें वो फाइनल अच्छा खासा खेल के पहुंचे और फाइनल हार गए, अपने ही देश में हार गए। वो चीज का प्रेशर उनके ऊपर है, मान सकता हूँ, लेकिन नहीं, बाकी कोई प्रेशर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो कोई प्रेशर ना ले कि मुझे जीतना ही है। वो सिर्फ क्रिकेट अच्छी खेले और जिस ढंग से खेलते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, उनकी पूरी टीम उनके सपोर्ट में खड़ी है, तो वो आराम से सिर्फ अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी करें। नहीं राजेश जी, जो सवाल वो शुरुआत में मैंने पूछा भी था, क्या ये एक्सपीरियंस काम भी आता है? क्योंकि इतना लंबा उन्होंने क्रिकेट देखा है, वनडे वर्ल्ड कप से लेकर जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू है, वो हर बारीकी को भी समझते हैं, तो एक्सपीरियंस भी काम आता है प्रेशर हैंडल करने में? नहीं, वो एक्सपीरियंस तो आता ही है। देखिए, अच्छा कप्तान किसको बोलते हैं? आपको लीड किस लिए कीजिए, आपको क्यों हेड बनाया जाता है? हेड इसलिए बनाया जाता है कि आपका जो ब्रेन का जो बैलेंस है, आप जो ये 11 पूरे प्लेयरों को लेके चल रहे हैं, चाहे फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, कहीं पर भी आप कैसे लेके चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, तभी तो आपको कप्तान बनाया जाता है। अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो इस फाइनल से निकलने का पूरा उनके पास पूरी उनकी स्ट्रेटेजी रेडी होगी। और सबसे प्लस पॉइंट, उनके पास राहुल द्रविड़ जैसा एक कोच मिला हुआ है, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसका फायदा वो 100% लेंगे। बिल्कुल। एक राहुल मेरे साथ स्टूडियो में भी हैं। राजेश जी, राहुल, निश्चित रूप से एक फ़ायदा होता है जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी उस इतने लंबे क्रिकेट को खेल करके आता है और इतने बड़े मौक़ों पर टीम को लेकर जाता है, फाइनल में वो निश्चित रूप से काम आता है। आप अगर इसको अब आगे बढ़ाना चाहें और बाकी मेहमानों को। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें सुरेंद्र सिंह जी ने भी एक बड़ी 2 बातें इसमें से निकल के आई जब से मैं इधर ज्वाइन किया ये डिस्कशन, कि भाई एक तो साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच मनीष जी और भी ज़्यादा प्रेशराइज करने वाला हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी जो है वो कई दशकों बाद आई है। भारतीय टीम के पास वो अनुभव है कि वो लगातार फाइनल्स के लिए, बड़े गेम के लिए, और बड़े गेम्स को कैसे मैनेज किया जाता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी रोहित शर्मा के उस एक्सपीरियंस का, वो प्लस पॉइंट के साथ भारतीय टीम मैदान में होगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े गेम्स भारतीय इन्हीं खिलाड़ियों ने खेले हैं। सेम टीम है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, कोई 2-4 खिलाड़ी इधर उधर होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट यही टीम है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत ने वो टेस्ट का जो प्रेशर झेला इंग्लैंड की धरती पर, वो प्रेशर झेलने के बाद और उसमें से जीत दिला के निकलने के बाद जब आप वापस किसी बड़े टूर्नामेंट में जब आप आते हो, तो फिर उस एक्सपीरियंस को आप साथ लेकर आते हो। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा संघर्ष करने के बाद जीत की दहलीज को चूमने की जो वो अनुभव होता है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो इन भारतीय टीम के ज्यादातर सभी खिलाड़ियों के पास है। शिवम दुबे हो सकता है वो नए हैं, उनके पास उतना वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव विराट कोहली, आपके पास हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, आपके पास बुमराह है, और ये तमाम वो प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत है, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस प्रेशर को झेला है। और धोनी की कप्तानी के दौर में इन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं कि इस प्रेशर को कैसे टैकल किया जाता है। तो भारतीय टीम, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका से इस गेम में एक स्टेप ऊपर है, और जिस तरह रुझान भी आते हैं मैच से पहले, उन रुझानों में भी भारतीय टीम विश्व कप उठाते हुए दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशंस में तो हमेशा टीम इंडिया राहुल आगे ही रहती है, और जिन प्रेशर की बात आप कर रहे हैं, उस धोनी की कप्तानी लंबे समय तक रही, उस प्रेशर को कैसे जीत के प्रोसेस में बदला जाए, ये बहुत बखूबी सीखा है। लोकेश जी, आपको लगता है कि जब अब शनिवार को ये मैच होगा, तो जैसा सभी बाकी मेहमानों ने भी कहा, कि राजेश जी ने भी कहा कि एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे रोहित शर्मा, क्या
स्क्वाड रहना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से वीज़ा-वी अगर हम अफ्रीका के सामने देखें, बड़ी बड़ी टीम को हरा चुके हैं और घर भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जो सब टॉप टीमें थी वो सब अपना फ्लाइट पकड़ चुकी हैं और भारत वहाँ पर, उसके सामने अफ्रीका। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वाकई में आईपीएल में ज़रूर ये खिलाड़ी, अफ्रीकन खिलाड़ी हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों की भी बात करें, 2014 का सेमीफाइनल T20 का हराया, 23 का वर्ल्ड कप में हराया। आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है? क्योंकि पिचें स्लो हैं, ट्रैक स्लो है, वो भी इन पिचेस को अच्छे से जानते हैं। क्या कोई स्क्वाड में परिवर्तन करने की ज़रूरत? मुझे लगता है इंडिया के साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन साउथ अफ्रीका से अपन खेल रहे हैं तो अपनी इंडिया टीम ज्यादा बेटर है साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ओपन में विराट कोहली आ रहे हैं रोहित शर्मा के साथ, तो विराट कोहली 1 डाउन आए बैटिंग करने, तो ये थोड़ा अभी विराट कोहली ओपन में नहीं बैठ पाए, ऋषभ पंत आते हैं तो एक लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन बनता है ओपनिंग बैटिंग का। तो ये मेरा है कि ये आए और ये अच्छा, और वैसे भी अपनी साउथ अफ्रीका से काफी बेटर टीम है। और आपने जैसे बताया था कि फाइनल्स अपन काफी बार खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब इंडिया में इतना एक्सपीरियंस वगैरह, तो अपनी टीम ज्यादा बेटर है साउथ अफ्रीका। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अपन एक कप तो अपन ही लेकर आने वाले हैं और अपन ही लेकर आएंगे। लोकेश जी, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि एकदम जश्न की तैयारी में है कि बस सिर्फ एक ये जो चंद घंटों का फासला जल्दी से खत्म हो और ये अनाउंस ही हो जाए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर से इंडिया ने उठाया। पूजा भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, काफ़ी क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करती हैं। पूजा, जो साउथ अफ्रीका की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मुकाबला पहली बार साउथ अफ्रीका से इस तरह के किसी फाइनल में होने जा रहा है, बड़ी टीमों के साथ पहले हो चुका है, तो इसलिए क्योंकि भारत भी एक ज़माने में अंडरडॉग था राहुल 2007 के वर्ल्ड कप में, उसी तरह से हम साउथ अफ्रीका को इस वक्त एकदम दरकिनार नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कौन प्लेयर्स डिसाइडिंग है? पूजा, जब अफ्रीका की बात होती है, पिचेस स्लो हैं, रन बनाना बहुत मुश्किल है, कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स जो साउथ अफ्रीका की तरफ से टर्न अराउंड करने की क्षमता रखते हैं? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आई मनीष, एक बार और कुछ। पूजा, मेरा सवाल आपसे ये था कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं अफ्रीका की तरफ से, भले ही इंडिया के सामने ऑन पेपर कमज़ोर टीम लगे, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो टर्न अराउंड कर सकते हैं अफ्रीका के लिए, उनके फेवर में टीम को, मैच को? का बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है मनीष। क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, साथ ही वो बहुत अच्छी कीपिंग भी करते हैं। इसके अलावा डेविड मिलर बड़े शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो भी परेशानी बन सकते हैं हमारी टीम के लिए, और अफ्रीका की टीम के लिए वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एडन मार्करम जो कैप्टन है टीम के, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो वो भी एक गेम चेंजर ही हो सकते हैं। और केशव महाराज के बारे में भी काफ़ी बातें होती हैं पूजा की, एक लोअर डाउन पर स्पिनर हैं, और क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स की काफ़ी बड़ी भूमिका है इन पिचेस पर। लगता है पूजा तक हमारा आवाज़ नहीं पहुंची, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, आपके पास लौटते हैं। पिच पर थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि 7 समंदर पार एकदम नया अनुभव भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, 100-125 रन पर ही मैचेस डिसाइड हो गए। आपको लगता है कि कोई डिफरेंस इस पिच में रहने वाला है, जो केंसिंगटन ओवल की पिच होगी बारबाडोस की, क्या जिस तरह से गयाना में देखा गया कमोबेश उसी तर्ज पर होगी, या कोई फ़र्क इसमें आप महसूस करते हैं? नहीं, मैं मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। देखिए, गयाना में जब पहले 2 ओवर गिरे कल, जेफरी उसने जब आर्चर ने जब बॉल डाला, तब उसी टाइम समझ में आ गया कि ये पिच स्पिन को सपोर्ट करने वाली है और आगे दिक्कत आने वाली है। अगर हमने 150 भी बना लिया तो सामने वाली टीम को दिक्कत हो जाएगी। हमारी टीम के पास 8 बैट्समैन है, हमें किसी पिच से या किसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 3 अच्छे मीडियम पेसर भी हैं, 3 अच्छे स्पिनर भी हैं, चौथे में हमारे पास शिवम दुबे हैं अगर वो टीम में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट टीम है हमारी। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं फाइनल के मैच की या पिच की, अभी तक जो हो गया वो अपनी जगह है। हमने हर जगह पे हमने कोशिश की कि हम पिच के हिसाब से खेलें, और जहां हमको लगा कि हम बॉलिंग से जीत सकते हैं हम बॉलिंग से जीते, जहां हमको लगा कि हम बैटिंग करके रन बना सकते हैं हमने वो भी किया। तो बारबाडोस में भी यही, फाइनल में यही होना है कि पिच के हिसाब से हमारा पूरा गेम होगा। सिर्फ ये है कि हम कहीं पर भी कोई ऐसी गलती ना करें या चूक ना करें कि जिससे कि हमें मतलब उसका नुकसान उठाना पड़े। मैं अभी फिर बोलूंगा, देखिए, एक मैच, एक कैच
अक्षर पटेल ने एक कैच लिया, पूरा मैच बदल दिया। वैसे बिल्कुल। ही सारी चीजें रहती है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखना है कि हमारे को चूकना नहीं। बस राजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, मैं ये समझना चाहूंगा कि भाई जिस तरह पूजा भी जिक्र कर रही थी कि क्योंकि आईपीएल और जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो गए हैं उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो भारतीय बॉलर्स को खेलने का एक रूटीन फॉर्मेट में आ गए हैं, और डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक, ये लोग लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। तो क्या ये जो चीज़ है इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ रणनीति भारतीय खेमे में भी तैयार हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। हम अभी वो एक बहुत बड़ा नाम भूल गई, क्लासन, वो भूल गई उस नाम को। वो उन्होंने अभी आईपीएल में बहुत अच्छा करके गए हैं। बिल्कुल। और मजे इतना लंबा समय उन्होंने हमारे बॉलरों के साथ बिताया है, हमारी मानसिकता के साथ बिताया। हाँ, उनको पता है हम किस ढंग से सोचते हैं, हम क्या करते हैं। अच्छा, इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं फिर भाई, भारतीय बॉलर्स के पास भी तो उनकी कमजोर कड़ी है। नहीं, भारतीय बैट्समैन के पास रबाड़ा जैसे प्लेयर्स को खेलने का वो अनुभव। भी तो सोच रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज, वो फाइनल खेल रहे हैं, वो भी लड़ते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है। वो भी पूरे जीतते हुए आए हैं पूरे टूर्नामेंट में। हम उनकी टीम को कैसे सोच लें भाई? आज उनके पास भी इतने बड़े बैट्समैन हैं, उनके पास भी स्पिन अटैक अच्छा है, मीडियम पेस में रबाड़ा जैसी उनकी पूरी टीम है, प्लेयर तो उनके पास भी अच्छे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि दोनों टीम अच्छी है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना है। उनके पास क्रिकेट के साथ साथ जीतने का तरीका ढूंढना है उनको, कि हम कैसे हमारी टीम को बीट करके वो जीते। उनको वो स्ट्रेटेजी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे चलना है और हमको सिर्फ क्रिकेट खेलना। तो ये फर्क है, क्योंकि वो हारना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस जगह पे आकर के वो हारना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम तो, मैंने पहले ही कहा कि हम तो वर्ल्ड कप जीते हुए, हम तो हैं ही चैंपियन। हम हारेंगे तब जाके हम खोएंगे कि यार हम ये एक बार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने कही मनीष जी, जो सर ने जिक्र किया कि जीतने का एक तरीका है जो भारतीय टीम ने डिकोड कर लिया बीते 1.5 दशक की अपने गेम में, और ये जीतने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीतने की रेसिपी इंडियन टीम को आती है इस वक्त पे राहुल, और जो वो एक रेसिपी में जो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हो, टॉप ऑर्डर का चलना, कोई अगर पीछे कम रन बना रहा है तो तेजी से किसी का रन बना रहा है। रोहित शर्मा एक बड़ा की इंग्रेडिएंट रहे टॉप ऑर्डर पर। फिर बीच में अगर आ जाए, जो लंबे समय से बात चल रही थी कि जो भाई सूर्य कुमार यादव है, जो आईपीएल में अच्छा खेलते लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल पाते, लेकिन उन्होंने ये बात एकदम गलत साबित कर ली। वो 360 आईपीएल की तरह ही इस बार सूर्य कुमार इस वर्ल्ड कप में दिखाई पड़े, और हार्दिक पांड्या को भी कम से कम कमोबेश अपनी फॉर्म वापस कर ली। और एक जो की प्लेयर लोअर डाउन में, जिसका राजेश जी भी जिक्र करे थे राहुल, की वो एक कैच अक्षर पटेल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो टीम नहीं बताए, लेकिन वो ट्रेविस हेड का कैच, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से कि मैदान मार लिया। और वहीं से वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है एक यूनिट के रूप में, और फिर वो परफेक्ट जीत की रेसिपी बनती है। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटना चाहूँगा। जो पिच की बात हो रही थी, अभी इस तरह से कह रहे थे कि पिचेस भले ही स्लो हो, आपको अपना क्रिकेट खेलना है, राजेश जी कह रहे थे। आपको लगता है कि ऐसी पिचेस पर जहां कम क्रिकेट होता है कंपैरेटिवली, वेस्ट इंडीज एक दौर में था जब काफ़ी बड़ी टीमें वहां जाती थी, टूर्नामेंट्स होते थे, अब कंपैरेटिवली काफ़ी कम टूर्नामेंट्स होते हैं, तो क्या कोई फ़र्क है? किसी तरह का पिच को लेकर झिझक रहती है क्योंकि बड़े अचानक से लोअर बाउंस रहता है, और विराट कोहली का आउट होना है, रोहित शर्मा का? सर, इतने बड़े लेवल पे हमारी जो टीम पूरी बहुत एक्सपीरियंस टीम है, और ये इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस तरह की पिचों पे खेले हुए हैं। इनके पास इस तरह की पिचों का एक्सपीरियंस है। अगर ये चीज हमारे लिए तो फायदेमंद है कि इस तरह का वहां विकेट है, इसका हमें एक्सपीरियंस है, बट अफ्रीका में इस तरह के विकेट नहीं मिलते हैं, तो अफ्रीकन को वहां प्रॉब्लम आ सकती है। बट वो इतनी लंबी वर्ल्ड कप की जर्नी फाइनल तक की करी है उन्होंने, तो वो एक्सपीरियंस उनके पास भी है। बट हमारे पास वो ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में इस तरह की स्लो विकेटें होती हैं। कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे इस तरह की स्लो विकेटें, हमारे आईपीएल के कई सारे वेन्यू हैं जहाँ पे स्लो विकेट हैं, जहाँ पे बड़े स्कोर नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कोई पिच से ऐसा नहीं है कि हमारी टीम पे कहीं कोई प्रेशर क्रिएट होगा कि लो बाउंस होगा। ये इस तरह का हमारे प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है इस तरह के विकेटों पे खेलने का। जी, अब कुछ ऑर्डर की बात कर लीजिए राहुल। किस तरह से जो भले ही हमारी टीम ऊपर दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको लगता है लोकेश जी कुछ ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत? क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दे देना चाहिए था इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो टीम बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी स्ट्रांग है, उनको भी आजमा लिया जाता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब टीम कोई चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अपना शुरू से इतना अच्छा करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि टीम कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज की जरूरत है। टीम शुरू से अच्छी करती हुई आ रही है,
और कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं है। और चेंज शायद मनी चेंज लास्ट गेम में शायद ना करें भारतीय टीम चेंज, लेकिन हाँ ओपनिंग को लेकर के एक संदेह जरूर बना हुआ है, इसका जिक्र इस चर्चा में भी हुआ, क्योंकि दो बेस्ट बैट्समैन आपके दो सबसे बड़े धुरंधर उस वक्त मैदान पे होते हैं जब गेम की स्टार्टिंग होती है, मतलब सहवाग सचिन वाला वो हिसाब चल रहा है। बट सहवाग सचिन जब थे तब उसके बाद वन डाउन गौतम गंभीर आपके लिए रहते थे, सेकंड डाउन पे राहुल द्रविड़ रहते थे उस समय, उसके बाद युवराज सिंह रहते थे, तो वो ऑर्डर तो है इंडिया के पास, मगर वन डाउन तक एक वो स्थायी वो चाहिए जो विराट कोहली जो एक स्टेबिलिटी देते थे। उसका जवाब राजेश जी से ले लेते हैं। राजेश जी काफी बारीकी से इन सब चीजों को समझते हैं। राजेश जी, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है उस पर मैं जो आने वाला था, जो बात हो ही गई है, क्या टॉप ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है? और अगर ऑर्डर की बात भी कर दे तो नाम सीधा ही ले देते हैं, विराट कोहली। क्या चेंज करना चाहिए? बेंगलुरु के लिए ओपन करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा उन्होंने ओपन किया नहीं है इंटरनेशनल्स में, इस वर्ल्ड कप में आजमा लिया गया उनको। क्या बरकरार रहेगा फाइनल में भी ये, या फिर यशस्वी जायसवाल दिख सकते हैं या कुछ और वो अपने पुराने ऑर्डर पर जाएं? देखिए क्या होता है, अगर दो बैट्समैन सीधा फर्स्ट ओवर में अंदर आ गए, टॉप मोस्ट वर्ल्ड के टॉप 2 बैट्समैन, ठीक है, तो होता है कि सामने वाले बॉलर को प्रेशर रहता है। अगर आपको चेंज करना है, बिल्कुल आप मानते हैं कि भाई चेंज करने से मेरे पूरी बैटिंग लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो है एक जगह बनती है शिवम दुबे की जगह, अगर वो यशस्वी को लाना चाहते हैं तो भी यशस्वी को अगर आप नंबर 3 खिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रबाड़ा जो है, रबाड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं, लेफ्ट हैंडर, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये बिल्कुल मान के चलिए कि लेफ्ट हैंडर से अगर आप ओपन करा रहे हैं और वो भी नए बच्चे से सीधा वर्ल्ड कप फाइनल में, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन रोहित और कोहली जो है, उनकी कोई कहीं पर कोई जरूरत नहीं है हमें चेंज करने की। अगर ये सेम टीम भी खिलाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, चेंज करना ही है तो एक चेंज करें, लेकिन वो भी फिर आपको पंत को नीचे लाना पड़ेगा या यशस्वी को कहीं नीचे खिलाना पड़ेगा। विजय पंडित जी से भी उनकी राय जान लेते हैं इस ऑर्डर पर, क्योंकि ये इसमें एक और चीज होती है विजय जी कि हम लोग अक्सर अपनी जो हमारा जो ख्वाहिश होती है ना, उसके हिसाब से भी हम लोग कई बार ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा बैट्समैन यार अगर ऊपर आउट हो रहा है तो इसको नीचे क्यों नहीं लाते हैं, इसको नीचे खेलने दो ना, यहाँ पर ये स्कोर करेगा। बट बिहाइंड द पवेलियन एक टीम बैठी है, राहुल द्रविड़ जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं जो ये पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हु इज द बेस्ट एट व्हाट प्लेस। तो आपके हिसाब से जानना चाहेंगे जरा कि भारतीय टीम का जो ऑर्डर है, इज इट परफेक्ट टॉप ऑर्डर जिसकी मनीष जिक्र कर रहे थे? मैनेजमेंट डिसाइड कर, और आने वाले टाइम में जब मैच खेलने हैं तो पहले से सब चीजें डिसाइड की जाती है, टाइम की कोई डिसीजन होता नहीं है, होता है तो फिर वो या तो आर या पार वाली स्थिति होती है। तो जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा ही है, आर या पार वाली स्थिति चल रही है यहाँ पे मनीष, क्योंकि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करने आते हैं तो फिर स्थिति वही है कि जब टॉप 2 बैट्समैन आपके क्रीज पर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, गेम को ओपन कर रहे हैं फर्स्ट बॉल से, तो फिर स्थिति आर पार हो ही जाती है। T20 वर्ल्ड कप है, 6 ओवर का पावर प्ले स्टार्टिंग का रहता है, बड़ा महत्वपूर्ण, और उस महत्वपूर्ण पावर प्ले में विराट कोहली जो भूमिका निभा सकते हैं, IPL में जिस तरीके से उन्होंने निभाया, कल का गेम निगाहें होंगी विराट कोहली पर। रोहित शर्मा से भी ज्यादा कल मैं समझता हूं निगाहें विराट कोहली पर होंगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उन्होंने एज एन ओपनर IPL में सेट करी है, वही अपेक्षा इस वर्ल्ड कप के दौरान भी दर्शक करते रहे, और कल फिर वो दोबारा एक बार इम्तिहान हो जाएगा। बहुत उनके लिए बड़ा अमेजिंग IPL सीजन रहा। वो हमेशा कोहली और जो बड़े प्लेयर्स की, एक दौर में सचिन भी आउट ऑफ फॉर्म होते थे, वीरेंद्र सहवाग, कहा जाता था कि उतना ही साउंड कम बैक करते हैं। तो एक बड़ा मैच है वर्ल्ड कप की स्टेज पर, और कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं, कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ भी पिछला एक वर्ल्ड कप का मैच था, उसको भी लोग भूले नहीं होंगे। इस वक्त पर हमारे साथ सुरेंद्र जी, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे यहाँ पर इस चर्चा के अंदर। ज़रा ये बताइए कि जो कहा गया, अभी राजेश जी इस तरह से कह रहे थे और पंडित साहब कह रहे थे कि मैनेजमेंट का ही समझना है किस तरह से कौन कहाँ खेलेगा, लेकिन एक कप्तान की भी ज़रूरतें होती हैं अपनी। रोहित शर्मा से सवाल आखिरकार पूछ ही लिया गया। अब मुझे लगता है विराट से ज़्यादा रोहित को सामना करना पड़ रहा है उनकी फॉर्म को लेकर के। अब एक अच्छा कप्तान हमेशा बैक करता है अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को। एक ज़माने में सौरव गांगुली को देख लें, धोनी को देख लें। आपको लगता है कि एक मैच दूर है बस विराट कोहली इस परफॉर्मेंस से, और ये मैच फाइनली हो सकता है? बिल्कुल सर, विराट कोहली काफी एक्सपीरियंस और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, ये 2-4 मैच के फेलियर के बाद उन्होंने जब भी कमबैक किया, बड़ा साउंड किया है, बड़ा स्कोर किया है, और अभी तक बड़े मैचों में वो उनका फेलियर देखने
अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन ओपनिंग में आते हैं तो आप वर्ल्ड के जो दो बेहतरीन बैट्समैन के सामने अगर दो बॉलर बॉल डाले, जो भी बॉलर बॉल डालेगा वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में होगा, तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं एडवांटेज इंडिया टीम को मिलना ही है। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, विराट कोहली का डिफेंड कर रहे हैं, रोहित शर्मा करना भी चाहिए, एक अच्छे कप्तान को अपने अच्छे प्लेयर्स का हमेशा साथ देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि कल विराट कोहली का बल्ला बोलेगा। उम्मीद है राहुल बोलेगा। लोकेश जी, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा लगता है अगर चेज करना पड़े तो दोनों मैच जिता ले जाएं, और अगर एक अच्छा स्टैंड हो तो भी आपको क्या उम्मीद है? शुरुआती ऑर्डर से कितने रन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आप जब दोनों अगर मैदान में होंगे? देखिए, शुरू के पावर ओवर सबसे 6 ओवर का गेम होता है। शुरू में 6 ओवर में अपन 56 60 के आसपास बनाते हैं 10 के रन रेट के हिसाब से, तो ऑटोमेटिक प्रेशर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो मैं कहता हूँ कि 20 ओवर्स में भी पहले बैटिंग आती है, 20 ओवर्स में 170 180 का स्कोर करें, और जो शुरू का पावर वाला गेम है, अब 6 ओवर का, और सबसे मेन वो पॉइंट है कि 6 ओवर में कम से कम 60 रन तो होने चाहिए टीम के। अच्छा लोकेश जी, इसमें एक बात और इसमें देखनी पड़ेगी कि थोड़ा मैं चाहूंगा आप इस पर जरा हाईलाइट करें कुछ विराट कोहली की इनिंग्स से, अगर आपको ध्यान में आए कि विराट कोहली जब वो चेस किंग माने जाते हैं, अगर मैं ठीक हूं तो वो जब चेस करते हैं तो फिर वो सुनिश्चित करते हैं कि उनकी टीम जीत की रेखा तक पहुंचे। जब वो इनिशियली जब वो स्टार्टिंग बैटिंग करने आते हैं, टॉस अगर जीत करके या हारती है उनकी टीम, अगर पहले बैटिंग होती है, उसके मुकाबले जो उनका चेजिंग स्कोर है, जो चेजिंग एवरेज है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कल अगर भारतीय टीम चेस करने उतरती है, टारगेट अगर सामने और विराट कोहली मैदान में आएंगे, तब ये ज्यादा अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं कि कोहली का बल्ला बोलेगा। बिल्कुल 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 बोलेगा। कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोहली का बल्ला तो जरूर बोलेगा। पर मेरा ये कहने का मतलब कि आपको एक्चुअली में 1 डाउन कोहली को आना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है कि 1 डाउन फर्स्ट ओपन में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को आना चाहिए, और इसमें अपन एक चेंज करना चाहे तो एक शुभम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहिए। नहीं लोकेश जी, ये अपन कर सकते हैं। लोकेश जी, आपने आप ही की नहीं है, पूरे करोड़ों लोगों के मन की बात बोल दी है कि वही बार बार जो बात कही जा रही है कि जो उनका डाउन है राहुल, फर्स्ट डाउन कोहली, जिसके लिए जहां पे सबसे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए, सबसे ज़्यादा खुद को बतौर बल्लेबाज स्टैब्लिश किया कप्तान के रूप में, वो उनका वही डाउन है, वही डिजर्व करते थे। लेकिन ठीक है, मतलब अब टीम की ज़रूरत के हिसाब से बड़ा मैचेस था, मैनेजमेंट ने ज़रूर बात की होगी, उन्होंने हामी भरी होगी और रोहित ने भी ज़रूरत दिखाई होगी। लेकिन ये बात सच है कि फर्स्ट डाउन और फिर टॉप ऑर्डर पर कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता था, पर लेकिन अब यही है लोकेश जी, क्योंकि ये एक रेसिपी तैयार की गई और वो कॉम्बिनेशन जीत दिलाते रहा। भले ही कोहली कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन ओवरऑल टीम की जीत होते रही, रोहित की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन टॉप ऑर्डर का इस तरह से कोलैप्स नहीं किया पूरे कप में। बिल्कुल 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 नहीं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं, कल कितना स्कोर एक्सपेक्ट किया जाए? अगर शुरुआत में 6 में 60 तो 20 में क्या 200 रन माने जाए? 180 के आसपास तो बनने चाहिए। 180 से बात एक्चुअली में क्या उधर के विकेट स्लो आते हैं, स्लो होते हैं, तो 180 अच्छा स्कोर है। आपको लगता है 180 अच्छा स्कोर है? सुरेंद्र जी, आपको लगता है 180 अच्छा स्कोर है? हालांकि सेमीफाइनल में 170 भी हमने अच्छे से डिफेंड किया, एक बार बीच में लग रहा था कि बड़ा कम स्कोर रह गया 10-15 रन, लेकिन ये डिफेंडेबल है इन पिचेस पर, आपको लगता है? बिल्कुल सर, जो हमारा बॉलिंग अटैक है ना, उस हिसाब से तो मैंने तो शुरू में जो पहले क्वेश्चन में आंसर दिया था 150 प्लस हम डिफेंड कर लेंगे हमारा जो बॉलिंग अटैक है, और जो स्लो विकेट है उससे हमारे बॉलर को विकेटों पे बॉल डालने का काफी एक्सपीरियंस है। एक सवाल और होगा आपसे सुरेंद्र जी, क्योंकि जैसे सेमीफाइनल के मैच की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा टर्निंग ट्रैक हो गया था, और हमारे यहाँ पे जो फास्ट बॉलर थे 2 ही बॉलर्स थे, बुमराह और अर्शदीप। हालांकि हार्दिक पांड्या भी वो भूमिका निभा देते हैं, लेकिन वो एक बैट्समैन ऑलराउंडर है। आपको लगता है जो केंसिंगटन ओवल की बात की जाती है, आखिरी मैच 2010 में हुआ था यहाँ पर, और अफ्रीकाई ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर मैच था, आपको लगता है कि इस पिच पर अगर थोड़ा बहुत बाउंस रहे, क्योंकि भारत के हिसाब से तेज़ पिच बना दी जाए, जिस तरह से भारत के प्लेयर्स थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं पुरानी वेस्ट इंडीज़ की और इंग्लैंड जैसी पिचों पर, अगर ये पिच थोड़ा सा अलग बिहेव करती है, थोड़ी फास्ट होती है, बाउंस होती है, तो आपको लगता है कि फिर एक एडिशनल फास्ट बॉलर भी देखने को मिलेगा स्क्वाड में? 3 मीडियम पेसर ऑलरेडी खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को हम बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं, बट वो बॉल भी उतना ही अच्छा डालते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे इंडिया के लिए, कि उन्होंने जब भी बॉलिंग का उनको मौका मिला है, उन्होंने एक अच्छी लेंथ पे बॉल डाली है।
तो एडिशनल मीडियम पेसर का तो मेरे हिसाब से इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती, क्योंकि आपके पास जो वर्ल्ड क्लास 3 स्पिनर खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे स्पिन बॉलिंग डाल रहे हैं। तो और 1-2 दिन में विकेट का बिहेवियर चेंज होना मेरी समझ से ऐसा हो नहीं सकता। तो वो जो अपने लास्ट मैचों में जितना भी उसने जो बिहेव है, अभी उस विकेट का जो पिच रिपोर्ट आई है कि वहां पे बड़ा स्कोर बनता ही नहीं है। एक बार 200 प्लस का स्कोर उस विकेट पे चेंज हुआ है, बाकी वहां एवरेज स्कोर 150 और 120 प्लस। तो आखिर में बस समय कम है, पूछूंगा 20 सेकंड में, पहले बैटिंग या पहले फील्डिंग क्या मुफीद रहेगा? ऑब्वियसली पहले बैटिंग, हम डिफेंड कर सकते हैं किसी भी स्कोर। लोकेश जी आपका क्या कहना है? पहले फील्डिंग। पहले फील्डिंग। विजय जी आपकी क्या राय, यही राय या कुछ और? पहले फील्डिंग। पहले फील्डिंग यानी 2-1 का रेशियो। राहुल आपको क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली पिच के ऊपर डिपेंड करता है, पिच का स्टडी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट हमेशा मतलब इंडिया को चेस करते हुए देखना, विराट कोहली को चेस के पीछे भागते हुए देखना कमाल का अनुभव होता है। और चेजर बहुत अच्छी रही है इंडियन टीम। देखना होगा अब किस तरह से, हालांकि कल टॉस जो सेमीफाइनल मुकाबला उसमें टॉस हारने के बावजूद टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, लोकेश जी, सुरेंद्र जी, आपने समय निकाला और क्रिकेट पर अपने इनवैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ रखे। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे एक रिपोर्ट के साथ। वेस्ट इंडीज में जो अब कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, उसको लेकर जयपुर के युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। 10 साल बाद भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया है और जिस तरह से इस बार टीम इंडिया खेल रही है, अब जयपुर नहीं देश भर के युवाओं को उम्मीद है कि भारत कप जीतेगा। 10 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में बुरी तरह से हराकर इंडिया टीम ने जो इतिहास रचा है, इन युवाओं को पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि इंडिया 10 साल के बाद फिर से वर्ल्ड कप जो फाइनल में पहुंची है और इस बार 2007 के बाद फिर से वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। ये इंतजार लंबा हो गया, लेकिन इस बार इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। हमारे साथ जो युवा हैं उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार जिस तरह से खेली है इंडिया टीम, अभी तक कोई भी मैच नहीं हारी है, इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया है एक बड़े मैच में, दक्षिण अफ्रीका सामने होगी, फाइनल में क्या उम्मीद है? मेरे को तो यही लगता है जिस इंटेंट के साथ इंडिया टीम खेल रही है इजीली जीत जाएगी वर्ल्ड कप। और फिलहाल हमारे स्पिनर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस हिसाब से कल उन्होंने बॉलें डाली, स्पिनरों ने एक तरफा मैच जिता दिया था। वैसे ही बैकफुट पे चले जाएंगे टीम अगर हमारे स्पिनर इसी तरह काम करते रहे। और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, विराट कोहली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका इंटेंट अच्छा है, चाहे वो रन नहीं बना पा रहे हैं पर उनका खेलने का इंटेंट बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ विराट कोहली भी फाइनल में रन बनाएंगे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। और उनको मैं यही कहूँगा भारतीय लोगों से बस उनको थोड़ा सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, और इजीली कम बैक करेंगे। T20 में हो जाता है प्लेयर के साथ, ये डाउनफॉल चलते रहते हैं ज़िंदगी में और गेम में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मुझे सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले हैं, विराट कोहली का फॉर्म अभी भी जो है वो नहीं आ रहा है, लगता है फाइनल में बल्ला चलेगा उनका? जी बिल्कुल चलेगा, थोड़े से बस अग्रेसिव ज़्यादा खेल रहे हैं तो अपने टाइमिंग पे ध्यान दें तो बिल्कुल बल्ला चलेगा उनका। और अंदर से फील आ रहा है कि वो फाइनल में बड़े रन करके देंगे, इंडिया को जिताने में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो। रोहित शर्मा जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, एक अलग अंदाज में हैं, फियरलेस हैं, अपने अर्धशतक की शतक की परवाह नहीं करते, उनकी कप्तानी में एक नई टीम बनी है, आपको ऐसा लगा? क्योंकि 7 महीने पहले हम 50-50 के वर्ल्ड कप में हारे थे ऑस्ट्रेलिया के हाथों, उसका हिसाब चुका दिया है। 2022 में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारे थे, उसका हिसाब चुका दिया है। तो इस बार लगता है कि कोई रोड़ा, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बार रोहित शर्मा बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छे से बॉलिंग अटैक चला रहे हैं और बैटिंग भी सही से करा रहे हैं, सबका सेटअप सही से चल रहा है। इस बार इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांस लग रही है। क्या लग रहा है कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी अभी तक आपको लगा इस पूरे प्रदर्शन के दौरान? हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, जयपुर से जो तस्वीरें हैं, देश भर से इसी तरह की तस्वीरें, और युवाओं में जो है जिस तरह का जोश, सभी वर्गों में इसी तरह का जोश है। और जिस तरह से टीम इंडिया खेली है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम उनके सामने, लेकिन उसके बावजूद युवाओं को और पूरे देश को भरोसा है कि 2007 में T20 और 2011 में 50-50 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक जो लंबा अंतराल आया है, वो अंतराल खत्म होने जा रहा है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, NDTV।